नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो है 21 अक्टूबर 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में लॉन्च अपना चंद्रयान। तो हाल ही में लॉन्च अपना चंद्रयान वेब पोर्टल का संबंध किससे है? तो अभी लॉन्च किया गया है अपना चंद्रयान वेब पोर्टल, तो इसका संबंध है एनसीईआरटी से। तो एनसीईआरटी से है अपना चंद्रयान वेब पोर्टल का संबंध। इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। जो अपना चंद्रयान वेब पोर्टल, इसका संबंध है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो एनसीईआरटी द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। इसको लॉन्च किसने किया है? केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान। तो श्री धर्मेंद्र प्रधान जी द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। एनसीईआरटी, इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। तो 1961 में एनसीईआरटी की स्थापना हुई। तो एनसीईआरटी का जो जो ये अपना चंद्रयान वेब पोर्टल लॉन्च किया है एनसीईआरटी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में अबाबील मिसाइल का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया? तो जो अबाबिल मिसाइल का जो परीक्षण किया गया, तो किसके द्वारा ये अबाबिल मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? पाकिस्तान के द्वारा। बी ऑप्शन। तो पाकिस्तान ने हाल ही में अबाबिल मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इसके बारे में जान लेते हैं। तो जो अबाबिल है, ये पाकिस्तान की एक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। तो बैलिस्टिक मिसाइल है मध्यम दूरी की अबाबिल, जिसे पाकिस्तान के द्वारा इसका परीक्षण किया गया हाल ही में। अबाबिल जमीन से जमीन पर मार करने वाली ये मिसाइल है और इसकी मारक क्षमता है 2200 किलोमीटर। तो 2200 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है और ये कुल 1500 किलोग्राम हथियार ले जा सकता है। तो 1500 किलोग्राम हथियार ले जाने की इसकी कैपेसिटी है अबाबिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भारत का पहला तिलापिया पारो वायरस। तो जो पहला तिलापिया पारो वायरस है, टीआईपीवी, तिलापिया पारो वायरस, किस राज्य में देखा गया है? तो भारत में पहली बार जो तिलापिया पारो वायरस है, ये तमिलनाडु में देखा गया है। सी ऑप्शन। तो तमिलनाडु में पहली बार भारत का पहला तिलापिया पारो वायरस देखा गया है। इसके बारे में जान लेते हैं। तो हाल ही में भारत में पहली बार तमिलनाडु के रानीपेट जिले में, तो रानीपेट जिले के तालाबों में ये वायरस पाया गया। वायरस का नाम है तिलापिया पारो वायरस, टीआईपीवी। ये जो वायरस है, ये मीठे जल की मछली जो प्रजाति है तिलापिया, तो तिलापिया में पाया जाता है तिलापिया पारो वायरस। और ये वायरस पहली बार 2019 में चीन में खोजा गया था। तो पहली बार 2019 में देखा गया ये वायरस, और ये वायरस पाया गया पहली बार चीन में। उसके बाद 2021 में ये वायरस थाईलैंड में मिला और भारत तीसरा देश है जहां पर ये तिलापिया पारो वायरस देखा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस देश ने आयरन बीमा मिसाइल रक्षा प्रणाली का परीक्षण किया है? तो हाल ही में किस देश ने आयरन बीमा मिसाइल रक्षा प्रणाली का परीक्षण किया है? तो ये किस देश के द्वारा किया गया है? इजराइल के द्वारा। तो इजराइल के द्वारा आयरन बीमा मिसाइल रक्षा प्रणाली का परीक्षण किया गया है। तो बी ऑप्शन सही जवाब है। तो इजराइल ने हाल ही में लेजर आधारित आयरन बीमा मिसाइल रक्षा प्रणाली का परीक्षण किया है। तो ये लेजर आधारित है, ये जो आयरन बीमा मिसाइल है, और इसका परीक्षण किया है इजराइल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसरो ने कब तक अंतरिक्ष में स्वदेशी स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? तो जो इसरो है, इसरो ने कब तक अंतरिक्ष में स्वदेशी स्टेशन स्थापित, तो जो पहला भारतीय स्टेशन होने वाला है अंतरिक्ष में, तो कब तक ये लक्ष्य रखा गया है इसरो के द्वारा? तो इसरो के द्वारा लक्ष्य रखा गया है 2035 तक। तो 2035 तक इसरो अंतरिक्ष में स्वदेशी स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है इसरो के द्वारा। डिटेल जान लेते हैं। तो इसरो ने 2040 तक तो चंद्रमा पर पहले भारतीय को भेजने और 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। तो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2035 तक। और चंद्रमा पर पहले भारतीय को भेजने का लक्ष्य रखा गया है 2040 तक।
और साथ ही 2050 में क्या लक्ष्य रखा गया है? अंतरिक्ष में मानव मिशन गगनयान भेजने का। तो 2050 नहीं, सॉरी, 2025। तो 2025 में अंतरिक्ष में इसरो मानव मिशन गगनयान भेजेगा। इसरो फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई। मुख्यालय है इसरो का बेंगलुरु में, और इसके फाउंडर है विक्रम साराभाई। तो विक्रम साराभाई द्वारा इसरो की स्थापना की गई। इसरो के जो वर्तमान चेयरमैन है श्री एस सोमनाथ। तो श्री एस सोमनाथ वर्तमान में इसरो के चेयरमैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा है? जो GRWI ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा है? डेनमार्क। तो डेनमार्क ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में प्रथम स्थान पर रहा है। डिटेल जान लेते हैं। तो ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स GRWI 2023 में प्रथम स्थान पर रहा है डेनमार्क। और भारत की बात करें तो भारत GRWI में भारत 108 देशों में से 64वें स्थान पर रहा है। तो भारत को यहाँ पर 64वें स्थान पर रखा गया है। तो जो GRWI है ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स, तो इसको कौन जारी करता है? साइबर सिक्योरिटी फर्म नोर्डलेयर। तो साइबर सिक्योरिटी फर्म नोर्डलेयर जारी करता है GRWI ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स। और 2023 में प्रथम स्थान पर है डेनमार्क और भारत है 64वें स्थान पर। जो ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स है ये 4 मूलभूत मानदंडों के आधार पर देशों का मूल्यांकन करता है। वो कौन कौन से 4 मूलभूत मानदंड है? तो पहले नंबर पे साइबर सुरक्षा, फिर है आर्थिक सुरक्षा, डिजिटल और भौतिक अवसंरचना, और चौथा है सामाजिक सुरक्षा। तो ये 4 मूलभूत मानदंड है जो ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स को निर्धारित करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में प्रमोद महाजन कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हाल ही में प्रमोद महाजन कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन किया गया है। तो इसका संबंध किस राज्य से है? तो किस राज्य में ये उद्घाटन किया गया है? महाराष्ट्र में। बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। तो महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रमोद महाजन कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन किया है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य में कुल 511 ग्रामीण कौशल विकास केंद्रों की स्थापना की गई, और जो ग्रामीण कौशल विकास केंद्र है इसी का नाम रखा गया है प्रमोद महाजन के नाम पर। तो प्रमोद महाजन कौशल विकास केंद्र इसका नाम रखा गया है, और जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, केंद्र सरकार ने 13 गीगावाट एनर्जी कॉरिडोर परियोजना चरण 2 को कहां मंजूरी दी है? तो केंद्र सरकार ने जो 13 गीगावाट एनर्जी कॉरिडोर परियोजना है इसके चरण 2 को कहां मंजूरी दी है? लद्दाख में। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो केंद्र सरकार ने लद्दाख में 13 गीगावाट एनर्जी कॉरिडोर परियोजना चरण 2 को मंजूरी दी है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना को कहां मंजूरी दी गई है? तो खेलो इंडिया जो राज्य उत्कृष्टता केंद्र है तो इसकी स्थापना को कहां मंजूरी दी है? तो ये भी लद्दाख में ही दी गई है। टी ऑप्शन सही जवाब है। तो लद्दाख में ही खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी गई है। इसके बारे में जान लेते हैं। तो केंद्र सरकार ने हाल ही में लद्दाख में खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी है, और इस केंद्र में एथलेटिक्स, मुक्केबाजी और तीरंदाजी, तो इन जैसे खेलों के प्रशिक्षण पर यहाँ पर जोर दिया जाएगा। और जो केंद्र है इसका निर्माण भारतीय खेल प्राधिकरण SAI की देखरेख में किया जाएगा। SAI क्या है? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खेल प्राधिकरण। और ये कहाँ किया गया? लद्दाख में खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना। तो दोस्तों ये हो गए आज 21 अक्टूबर 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो आप डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हैं, वहां पर डेली करंट अफेयर के सभी नोट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है
तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक दोस्तों के इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।